हेलो स्टूडेंट्स, वाले वीडियो में कर रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, और दूसरे में है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। ठीक है, तो ये रेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि हमें एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए बोला उसने, और कॉनिकल टेंट जो दिया हुआ है हमें, देखो ये बनेगा हमारा कॉनिकल टेंट, और इसमें उसने बोला है कि जो उसकी हाइट है वो 10 मीटर है। तो ये हाइट है, ये है 10 मीटर, और उसने बोला है जो रेडियस है वो 24 है। तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो उसने बोला स्लैंट हाइट इसकी पता करनी है। तो हम जानते हैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है हाइट दी हुई है, वो है 10 मीटर। फिर हमें आर दिया हुआ है, वो है 24 मीटर। फिर हमें टू फाइंड क्या करना है, ये हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं फाइंड से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो फाइंड में देखो हम कैसे करेंगे इसको। हम पता है पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एच में दिया हुआ 10 तो 10 का स्क्वायर करो, और आर दिया हुआ है 24 तो इसका स्क्वायर करो। अब ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस आ जाएगा 576। फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 676, और एल इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 676 इज इक्वल टू कितना आएगा? 26। तो ये 26 मीटर स्लैंट हाइट निकलाई। तो फर्स्ट पार्ट में एल कितना है हमारा स्लैंट हाइट, वो कितनी दी हुई है हमें? वो है 26 मीटर। दी हुई नहीं थी, हमने खुद निकाली है ये। अब देखो उसने क्या निकालने के लिए बोला है, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर कैनवास इज ₹70। तो देखो भाई, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, टेंट बनेगा ना, वो बनेगा हमारा कॉनिकल शेप जो बनेगी, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे कैनवास रिक्वायर, हमें कितना कैनवास रिक्वायर चाहिए? ये चाहिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, जो किस शेप में है? कोन की शेप में है। तो CSA ऑफ कोन ये होता है हमारा πRL। पाई 22/7, R 24, और L हमने ढूंढा था 26। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 22/इंटू में 26, और सबके नीचे क्या लगा लेते हैं? 7 लगा लेते हैं। अब हमें तो पैसों में आंसर निकालना है, रुपीज़ में आंसर निकालना है। ठीक है, ये रुपीज़ में आंसर निकालना है, इसलिए इसको बाद में करेंगे। अब देखो ये आ जाएगा हमारा इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो रेट ऑफ कैनवास कितना है? ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी 22 × 24 × 26 डिवाइड बाय 7 × 70। ठीक है, इतने रुपीज़, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज़ लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए ×70, इसको इससे काट दिया। ये आएगा 22 × 24 × 26 × 10, इन सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 13728, इतने रुपीज़ आंसर आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एज्यूम करना है दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन and wastage in cutting
इज अप्रोक्स कितना है 20 सेंटीमीटर है, और हमें पाई क्या लेना है, इसमें 3.14 लेना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है ये वाली, ये बनेगा हमारा कॉनिकल टेंट, ठीक है। ऐसा जब ये कॉनिकल टेंट बनेगा, इसमें हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है एक तो लेंथ दी हुई है किसकी, व्हाट द, अच्छा लेंथ निकालनी है हमें। तो ये हमें तारपोलिन दिया हुआ, देखो तारपोलिन का जो कपड़ा होगा वो ऐसा ही कुछ होगा, जो वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, ठीक है। तो ऐसी रोल होके आया होगा ये। तो जब भी हम आपने देखा हुआ कपड़ा क्या होता है, ऐसा लिपटा हुआ होता है। तो अब उसने क्या कहा है, इसकी जो ये वाइड है, विड्थ है, वो कितनी है, 3 मीटर है। तो मतलब ये हमें 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, ठीक है, और बेस रेडियस 6 मीटर। तो ये हो जाएगा, बेस रेडियस है 6 मीटर, और ये जो हाइट दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 8 मीटर। तो कह रहा है कि ऐसा टेंट बनेगा, और इसमें जो जो भी हमें लेंथ मिलेगी ना, हमारी ये वाली जो लेंथ आएगी, इस वाली लेंथ में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खर्च हुआ है यहाँ पर से, ठीक है। तो हम पहले पता लगा लेते हैं कि ये एक्चुअली में लेंथ निकलने कितने वाली है, तब उसमें क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर जो वेस्ट है जो हमारी, उसको ऐड कर देंगे। तो ये लगेगा कितना पे, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उतना इसका एरिया लगेगा, क्योंकि इस पर जो टेंट बनेगा वही ये कपड़ा लगने वाला है, जो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है क्या क्या, हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ तारपोलिन, कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है 8 मीटर, और हमें रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। और टू फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ तारपोलिन, यानी कि मटेरियल जो लगने वाला है, ठीक है। तो अब देखो करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो हमारा होता है पाई आर एल। पाई तो आ जाएगा हमारा, क्योंकि दिया हुआ है 3.14, और आर रेडियस है लेकिन एल गायब है, तो एल निकालेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमें दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। आर दिया हुआ है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, और ये कितना आएगा, 10 मीटर निकल आएगा। एल निकल गया। एल निकलने के बाद कर्व सरफेस एरिया हमारा कैसे कैसे निकालते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल। पाई लेना है हमें 3.14, आर लेना है हमें 6, और एल हमने अभी निकाला है। तो अब इसको करेंगे 314, नीचे 100 लगा रहे हैं, ठीक है, डेसिमल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक 1 लगाया और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दिया, तो डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो गया। इंटू में 6, इंटू में 10, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, ठीक है। अभी और भी कट जाएगा ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये आसान रहेगा। ये आ जाएगा हमारा, चलो काट ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 5 जा, और ये आ जाएगा 2 3 जा। तो अब ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये आएगा 314 इंटू में 3/5। ये इतना कपड़ा लगने वाला है। मैंने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी, हमें तो लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, हमें जो लेंथ निकालनी है वो क्या किसके बराबर होती है। अब ये जो आएगा 314 इंटू 3/5, ये किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया ऑफ मटेरियल, जो कि तारपोलिन है ना, और वो किस में है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। तो 314 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू होगा हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब हमें ब्रेथ दी हुई थी 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। अब देखो 314 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, लेंथ की जगह क्या रखेंगे हम, कुछ नहीं, सिर्फ एल रख लेते हैं। और ब्रेथ हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था हमें 3, तो हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ था कि जो मटेरियल है ना, व्हाट द लेंथ ऑफ द 3 मीटर वाइड, ठीक है, तो हमें ब्रेथ हमें दी हुई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे चला जाएगा,
अब ये आएगा 314 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, ये भी नीचे आएगा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा लेंथ। इससे इसको काट देते हैं, ठीक है। तो हमारी लेंथ आ गई इतनी, इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन ये ऐसे आई है तो इसको क्या सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके बिना तो ये अभी ये ऐसे तो आएगी नहीं लेंथ, ऐसे तो नाप नहीं सकते, और ना ही ये आंसर है शायद पीछे। तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो 314 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 आ जाएगा, फिर ये 14 बन जाएगा तो 2 पे जा रहा है फिर, है ना, और फिर 40.8 आ रहा है, ठीक है, 68.8 आ रहा है, 62.8 सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारा 62.8 मीटर आ गया, ये लेंथ आ गई। अब कुछ कपड़ा वेस्टेज भी हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है देखो, उसने खुद ही क्वेश्चन में कहा था कि 0.20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज भी है। तो इसको किस में चेंज कर दूंगा मैं, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी मेरा मीटर में निकला ना, ये मीटर में निकला है। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा, इससे इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो देखो 62.8, तो ये था हमारा जो निकल के आया है, और इतना वेस्टेज हो रही है लेंथ में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 63 मीटर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने, द स्लैंट हाइट ऑफ एंड बेस ऑफ डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम आर 25 सेंटीमीटर। तो मतलब कोन तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, हमें कोनिकल टॉम दे रखा, देखो ऐसा, ये है कोनिकल, कोनिकल शेप में हमें खाली शेप से मतलब है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें वहीं पर ही मिलती हैं। अब स्लैंट हाइट उसने गिवन करी हुई है, कितनी की हुई है हमें, ये 25, ये तो ये 25 होगी, और उसने बोला है कि डायमीटर दिया हुआ हमें 14, डायमीटर मतलब 14, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो आर निकाल लेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा, आर हमारा 7 आ जाएगा, तो बस क्वेश्चन हो गया। देखो बाकी उसने कहा कि वाइट वॉश कराने के पैसे कितने लगते हैं, 210 रुपीज़ लगते हैं पर 100 मीटर स्क्वायर के। तो एरिया पता लग जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन पहले हमें एरिया निकालना है। तो देखो गिवन में हमें दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमें, 25 मीटर दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है हमें 14 मीटर दिया हुआ है। अब देखो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश करना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, ठीक। अब देखो सरफेस एरिया निकालना था हमें। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें सब कुछ दिया हुआ है सिवाय एक चीज़ के कि आर नहीं दिया हुआ है, उसको हम डी से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो डी है दिया हुआ है हमें 14 मीटर दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा हमारा कितना, 14 डिवाइडेड सॉरी, ये होता है डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आर होता है, तो ये आ जाएगा 14 को क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, कितना आएगा, 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आर कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब देखो ये, इसके बाद हमें क्या लगाना है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया वो होता है हमारा पाई आर एल। अब इसमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम 22/7 रखेंगे, 22/7, आर हमने 7 निकाला है, और एल कितना है हमारा 25 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आया, ये आएगा 22 इंटू में 25 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 25 को अगर 2 से करेंगे तो 5550 आ जाएगा, ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, कर्ड सरफेस एरिया का, तो कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पैसे निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे अब, रेट ऑफ वाइट वॉश, वो कितना है, वो है 210, ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको सोचते हैं ये कहाँ से आएगा, इसको क्या करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 550 इंटू में 210 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे, ठीक है, ऐसा बनेगा ये।
ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो कुछ बचा नहीं। यहाँ क्या बचा, 55 इंटू में 21 बच गया। बस अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करा देते हैं। ठीक है, 25 से 21 की मल्टीप्लाई करा देते हैं। यह आ जाएगा 55 और यह आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5511, तो यह आ जाएगा हमारा 1155 और ये रुपीज़ में आंसर है। ठीक है, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए।